हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज न्यू ब्लॉग पर आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे ग्वालियर किले के बारे में जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलिए गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए गाइस, हम बात करते हैं ग्वालियर किले के बारे में। देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है ग्वालियर का किला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद ग्वालियर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूने में से एक है। लाल बुलाए पत्थर से निर्मित यह किला देश के सबसे बड़े किले में से एक है और इसका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद ग्वालियर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस किले की ऊंचाई 35 फीट है। यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूने में से एक है। यह ग्वालियर शहर का प्रमुख स्मारक है जो गोपाचल नामक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। लाल बुलाए पत्थर से निर्मित यह किला देश के सबसे बड़े किले में से एक है और इसका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इतिहासकारों के दर्ज आंकड़ों में इस किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में सूर्यसेन नामक एक स्थानीय सरदार ने किया जो इस किले से 12 किलोमीटर दूरी सिहोनिया गांव का रहने वाला था। इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने राज किया है। किले की स्थापना के बाद करीब 989 साल तक इस पर प्रतिहार वंश ने राज किया। इसके बाद इस पर प्रतिहार वंश ने राज किया। 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने इस किले पर आक्रमण किया लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। 1196 ईस्वी में लंबे घेराबंदी के बाद कुतुबउद्दीन ऐबक ने इस किले को अपनी अधीन किया लेकिन 1211 ईस्वी में उसे हार का सामना करना पड़ा। फिर 1231 ईस्वी में गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने इसे अपने अधीन किया। इसके बाद महाराजा देवाराम ने ग्वालियर पर तोमार राज्य की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा ये मानसिंह 1486 से लेकर 1516 तक, जिन्होंने अपनी पत्नी मुगुयानी के लिए गुजरी महल बनवाया। 1798 से 1505 ईस्वी तक इसे किले पर तोमार वंश का राज रहा। मान सिंह ने इस दौरान इब्राहिम लोधी की अधीनता स्वीकार ली थी। लोधी की मौत के बाद जब मान सिंह के बेटे विक्रमादित्य को हुमायूं ने दिल्ली दरबार में बुलाया तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इसके बाद बाबर ने ग्वालियर पर हमला कर इसे अपने कब्जे में लिया और इस पर राज किया, लेकिन शेर शाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं को हराकर इस किले को सूरी वंश के अधीन किया। शेर शाह की मौत के बाद 1540 में उनकी बेटे इस्लाम शाह ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर ग्वालियर कर दिया। इस्लाम शाह की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी आदिल शाह सूरी ने ग्वालियर की रक्षा का जिम्मा हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू को सौंप
खुद चुनार चले गए। हेमू ने इसके बाद कई विद्रोह का दमन करते हुए कुल 1553 से लेकर 56 के बीच 22 लड़ाइयाँ जीती। 1556 में हेमू ने ही पानीपत की दूसरी लड़ाई में आगरा और दिल्ली में अकबर को हराकर हिंदू राज्य की स्थापना की। इसके बाद हेमू ने अपनी राजधानी बदलकर वापस दिल्ली कर दी और पुराना किले में राज करने लगा। इसके बाद अकबर ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर इसे अपने कब्जे में लिया और इसे कारागार में तब्दील कर दिया गया। मुगल वंश के बाद इस पर राणा और जाटों का राज रहा। फिर इस पर मराठों ने अपनी पताका फहराई। 1736 में जाट राजा महाराजा भी सिंह राणा ने इस पर अपना आधिपत्य जमाया और 1756 तक इसे अपने अधीन रखा। 1779 में सिंधिया कुल के मराठा क्षत्रिय ने इसे जीता और किले में सेना तैनात कर दी, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया। फिर 1780 में इसका नियंत्रण गोंड राणा छतर सिंह के पास गया, जिन्होंने मराठों से इसे छीना। इसके बाद 1784 में महादाजी सिंधिया ने इसे वापस हासिल किया। 1804 और 1844 के बीच इस किले पर अंग्रेजों और सिंधिया के बीच नियंत्रण बदलता रहा। हालांकि जनवरी 1844 में महाराजा पुरी की लड़ाई के बाद किला अतेत सिंधिया के कब्जे में आ गया। 1 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने मराठा विद्रोही के साथ मिलकर इस किले पर कब्जा किया, लेकिन इस जीत के जश्न में वेस्ट विद्रोही पर 16 जून को जनरल हुज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी और अंग्रेजों को किले पर कब्जा नहीं करने दिया, लेकिन इस दौरान उन्हें गोली लग गई और अगले दिन 17 जून को ही उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय इतिहास में यह ग्वालियर की लड़ाई के नाम से वर्णित है। लक्ष्मीबाई की लड़ाई मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अगले 3 दिन में ही किले पर कब्जा कर लिया। अब हम बात करेंगे किले में क्या देखे। किला और इसकी दीवारी का बहुत अच्छे तरीके से देखभाल किया जा रहा है। इसमें कई ऐतिहासिक स्मारक, बुद्ध और जैन मंदिर, महल, गुज्जरी महल, मानसिंह महल, जहांगीर महल, करण महल, शाहजहां महल मौजूद है। किला मुख्यतः 2 भागों में बटा है, मुख्य किलों और महल, गुज्जरी महल और मान मंदिर महल। इन किलों का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। गुज्जरी महल का निर्माण उन्होंने अपनी प्रिय रानी मुगनिहनी के लिए करवाया था। अब गुज्जरी महल को पुरातात्विक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। इस संग्रहालय में दुर्लभ मूर्तियां रखी गई है जो पहले ईस्वी की थे। मूर्तियां यहाँ के आसपास के इलाके से प्राप्त हुई है। इसके अलावा अब यहाँ तेली का मंदिर 10वीं सदी में बना सहस्राब्द बाय
मंदिर भीम सिंह की छतरी और सिंधिया स्कूल देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं किले तक कैसे पहुँचे। इस किले तक पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं। एक ग्वालियर गेट कहलाता है जिस पर केवल पैदल ही जाया जा सकता है, जबकि दूसरे रास्ते ऊपरवाई गेट पर आप गाड़ी से भी जा सकते हैं। यह किला 350 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किले का मुख्य प्रवेश द्वार हाथी फल के नाम से जाना जाता है, जो सीधा मान मंदिर महल की ओर ले जाता है। अब हम बात करेंगे कैसे पहुँचे ग्वालियर। हवाई मार्ग से ग्वालियर के लिए दिल्ली, भोपाल, इंदौर तथा मुंबई से नियमित उड़ानें मौजूद है और यह रेल मार्ग से भी देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। महत्वपूर्ण शहरों से दूरी। नई दिल्ली 327 किलोमीटर, भोपाल से 430 किलोमीटर, मुंबई से 1080 किलोमीटर, चेन्नई से 1867 किलोमीटर, कोलकाता से 1261 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्वालियर का किला। तो गाइस ये थी कुछ जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।